ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। आज 1 अक्टूबर 2022 की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे आपस में एक दूसरे का लिहाज रखना है। अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है। बुद्धि में रहे, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर सब करेंगे। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि कौन सी अवस्था जमाने के लिए बहुत बहुत मेहनत करनी है। उत्तर बता रहे हैं बाबा कि गृहस्थ व्यवहार में रहते स्त्री पुरुष का भान समाप्त हो जाए। मनसा में भी संकल्प विकल्प न चले। हम आत्मा भाई भाई हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं। आत्मा तो हम सब भाई भाई हैं। यह अवस्था जमाने में समय लगता है। साथ में रहते विकारों की आग न लगे। कोई आपराधिक कार्य न हो, इसका अभ्यास करना है। माता पिता जो सर्व संबंधों के प्रतीक हैं, उसे याद करना है। गीत है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। ओम शांति। यह बच्चों की गारंटी व प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा कोई मुख से नहीं की जाती। जब बच्चे बाबा को पहचान लेते हैं तो प्रतिज्ञा हो ही जाती है। हर एक स्वतंत्र पुरुषार्थ करता है पद पाने के लिए। विद्यालय में सब स्वतंत्र पुरुषार्थ करते हैं कि हम ऊंच पद पाएं। यहाँ आत्मा पढ़ती है और परमात्मा पढ़ाने के लिए जीवात्मा बनते हैं और इनमें प्रवेश कर इनको ब्रह्मा को और ब्रह्मा मुख वंशावली को पढ़ाते हैं। स्वयं ब्रह्मा को मुख वंशावली नहीं कहेंगे। ब्राह्मण ब्रह्मा मुख वंशावली है। ब्रह्मा शिव की मुख वंशावली नहीं है। ब्रह्मा शिव की मुख वंशावली नहीं है। शिव बाबा तो आकर इनमें प्रवेश कर अपना बनाते हैं। यह भी रचना है। पहले ब्रह्मा को रचते हैं, विष्णु को नहीं रचते। गाया भी जाता है, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। विष्णु शंकर और ब्रह्मा नहीं कहा जाता। पहले ब्रह्मा को रचते हैं। ब्रह्मा का व्यवसाय अलग है। हर एक बात समझने की है। ब्रह्मा का व्यवसाय अलग है, विष्णु का अलग है, शंकर का अलग है। ये बात समझने की है। इनको त्वमेव माता च पिता त्वमेव कहा जाता है, तो वह निराकार है ना। तो साकार में माता पिता चाहिए, तब पूछते हैं मम्मा को माँ है? कहेंगे हाँ। ब्रह्मा मम्मा की भी माँ है। ब्रह्मा की कोई माँ नहीं है। यह माँ ब्रह्मा स्त्रीलिंग न होने के कारण सरस्वती को मम्मा कहते हैं। बाबा पढ़ाते हैं तो भी पढ़ते हैं। जैसे तुम छात्र हो वैसे यह भी एक छात्र है। शिव बाबा कोई छात्र नहीं। शिव बाबा पढ़ाने वाले हैं, बाकी ब्रह्मा भी एक छात्र है। तुम बच्चे ब्रह्मा का मर्तबा भी देख रहे हो कि
कि यह सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। ये चीज है। देखते हो यह बरोबर नजदीक है। पहले किसके कान सुनते हैं? यह ब्रह्मा सबसे नजदीक है। तो कहेंगे कि मम्मा बाबा ज्यादा पढ़ते हैं, फिर क्रमशः सब बच्चे पढ़ते हैं। भले ही बाबा कहते हैं जगदीश बच्चा मम्मा बाबा से भी अच्छा समझता है। बाबा की मुरली पढ़कर धारण कर फिर गीता मैगजीन आदि बनाते हैं, क्योंकि यह शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है। अंग्रेजी में भी होशियार है। इसको कहा जाता है लिहाज। छात्र को एक दूसरे का लिहाज रखना है। बाबा का भी लिहाज रखते हैं ना, तो पिता को अनुसरण करना चाहिए। भले अभी 16 कला नहीं बने हैं, क्रमशः तो है ना। कोई ना कोई भूले सबसे होती रहती हैं। कोई ना कोई भूले तो सबसे होती रहती हैं। इसलिए अपने को मियां मिट्ठू नहीं समझना है। जैसे कर्म बाबा करते हैं अथवा मैं करूंगा, मुझे देख सब करेंगे। तो एक दूसरे का लिहाज रखना है। बाबा को भी लिहाज रखना पड़ता है। लोग कहते हैं कि यह स्त्री पुरुष को भाई बहन बनाते हैं, तो जो बुद्धिमान बच्चा होगा वो तो झट कहेगा कि परमात्मा के बच्चे तो सब हैं, तो भाई बहन ठहरे ना। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हुए ना। भाई बहन बनना अच्छा है ना। बाबा के बच्चे बनेंगे तो वर्षा ले सकेंगे। वर्षा मिलना है शिव बाबा से ब्रह्मा बाबा द्वारा। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना पड़े, फिर कभी भी विकार में जा नहीं सकते, नहीं तो आपराधिक कार्य हो जाएगा। बाबा कितनी अच्छी रीति समझाते हैं। पवित्र रहने की युक्तियां भी बताते हैं। स्त्री भी कहती हैं बाबा, पुरुष भी कहते हैं बाबा। तो स्त्री पुरुष का भान टूट जाएगा। यह भी कहते हैं कि आदम और बीवी द्वारा सृष्टि की स्थापना हुई और सब उनकी संतान ठहरे, भाई बहन ठहरे। कुमार कुमारी के लिए इतनी मेहनत नहीं है। जो सीढ़ी चढ़ गए तो उनको उतरना पड़े, तो उतरने में मेहनत है। ऐसे नहीं, दोनों को अलग अलग रहना है। सिर्फ साथी होकर रहना है। सतयुग में कोई अपवित्र नहीं होते और वहां बच्चे का भी इंतजार नहीं होता है। यहाँ बच्चे का इंतजार करते हैं। वहां समय अनुसार आप ही साक्षात्कार होता है। मनुष्य तो कहते हैं यह कैसे हो सकता है? भला यहाँ के संपूर्ण विकारी कैसे समझें कि वहां निर्विकारी होते हैं। वहां देह अभिमान होता नहीं, यहाँ देह अभिमान रहता है। देह छोड़ने पर लोग कितना रोते हैं, वहां रोना होता नहीं। वहां समय पर साक्षात्कार होता है और शरीर छोड़ जाकर राजकुमार बनना है। यह भी तुम साक्षात्कार करते हो कि तुम भविष्य में जाकर महाराजा महारानी बनेंगे। श्री कृष्ण जैसे बालक गोद में देखते हो। साक्षात्कार से यह मालूम नहीं पड़ता कि सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनेंगे या चंद्रवंशी, क्योंकि यह बिल्कुल नई बात है। इसलिए कहा जाता है कि पहले बाबा को पहचानो। बाबा कहते हैं देखो मैं कितना प्यारा हूँ। बहुत प्यारे बाबा। बाबा कहते हैं कि सभी संबंधों का उदाहरण प्रतीक मैं हूँ। मैं कहता हूँ मुझे याद करो। हर संबंध में, हर रिश्ते में बाबा को याद करना। कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव।
एक एक बात में निश्चय बैठाना चाहिए, परंतु कोई न कोई बात में संशय आ जाता है, फिर राजाई पद पा न सके। इसलिए बाबा कहते हैं मन मना भव। बाबा को याद करो तो तुम आशिक ठहरे। यह है रूहानी आशिक माशूक। रूहानी आशिकी यह पक्का करना चाहिए कि हम आत्मा परमात्मा के आशिक हैं और हम आशिकी कर रहे हैं। श्री कृष्ण सबके माशूक हो न सके। श्री कृष्ण को सब नहीं याद करते हैं। यह बाबा कहते हैं मन मना भव। अब मेरे पास आना है, नाटक पूरा होना है, घर जाना है। तो घर जरूर याद आएगा। हर एक बात को समझानी मुरली में मिलती रहती है। हर एक बात की समझ मुरली में मिलती रहती है। बच्चे मुरली नोट नहीं करते, फिर वही बातें बाबा से पूछते रहते हैं। मुख्य बात है आशिक और माशूक की। सभी भगत आशिक हैं क्योंकि परमात्मा को याद करते हैं। कहते मेरा तो एक दूसरा ना कोई। तो तुम बच्चे इस समय सब नई नई बातें सुनते हो, परंतु सुनते सुनते माया थप्पड़ लगा देती है। रावण कम थोड़े ही है। बाबा सर्वशक्तिवान है, माया भी शक्तिवान है। आधा कल्प माया का राज्य चलता है। अब बाबा कहते हैं 5 विकारों का दान दे तो छूटे ग्रहण। फिर भी एकदम छूटता नहीं है। कई दान देकर फिर वापस ले लेते हैं। यह पैसों की बात नहीं, विकारों की बात हो रही है। जो दान दे देते हैं और फिर वाले विकार वापस ले लेते हैं। साधु सन्यासी पैसे के लिए कहते हैं कि दान देकर वापस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनमें उनकी कमाई है। कई मनुष्य फिर सन्यासियों के पास जाकर कहते हैं बच्चा चाहिए, कहेंगे हमारे आशीर्वाद से हो जाएगा। अगर बच्चा हो गया तो कहेंगे हमने दिया, मर गया कहेंगे भाभी किस्मत थी। अगर एक का कुछ काम हो गया तो बहुतों का निश्चय बैठ जाता है। ऐसे उन्हों की बुद्धि होती है, उनकी वृद्धि भी होती है। एक तरफ अपनी महिमा करते, दूसरी तरफ भावी कहते, किस्मत का नाम लगा देते। तुम इस समय गुप्त सैनिक हो। वह जो अनजान सैनिक होते हैं उनका यादगार बनाते हैं और बड़े बड़े जाते हैं। कहते हैं योद्धा पर फूल चढ़ाओ। अरे जिसका पता ही नहीं उनका यादगार कैसे बनेगा। अभी तुम अनजाने हो, फिर तुम पूरी तरह से प्रसिद्ध बनते हो। तुम्हारे मंदिर बनते हैं, अभी तुम गुप्त में ही राम राज्य स्थापन कर रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे बच्चे, सिकी लदे बच्चे बने हो ना। 5000 वर्ष के बाद मिले हो। किसी का गुम हुआ बच्चा मिल जाए तो माता पिता को कितनी खुशी होगी। बच्चा भी बाबा बाबा कहता रहेगा। तो अभी विनाश होता है और तुम गुम हो जाते हो, अर्थात बाबा से बिछुड़ जाते हो। फिर कल्प के बाद बाबा से मिलते हो तो माता पिता का कितना प्यार रहता है।
आधा कल्प तुम सुख भोगते हो, फिर धीरे धीरे दुखी होते हो। सन्यासी कहते हैं ना, सुख काग विष्ठा समान है। वह भी विकार के लिए कहते हैं। गुरु नानक ने भी कहा है, मूत पलीती कपड़े धोए तो कौन धोएगा, वह एक परमात्मा ही है, जिसको कहते ही हैं एक ओंकार। सिख लोग वह गाते रहते हैं। इस ज्ञान में तुम बच्चों की बुद्धि बड़ी सयानी चाहिए, क्योंकि आत्मा को जगाना होता है। तो आत्मा भी शुरूढ़ बनती है। कोई तो बहुत अच्छे शुरूढ़ बुद्धि हो जाते हैं। माताएं कन्याएं बहुत अच्छी बड़ी हो जाती हैं। नहीं तो माताएं बैठ पति को समझाएं, इसमें बड़ी हिम्मत और निर्भयता चाहिए। बाकी तो सब नरकवासी हैं, दुर्गति में हैं। वह तो भक्ति में खूब नाचते ताली बजाते रहते हैं, सद्गति तो होती नहीं। तुम बच्चे सद्गति में आने के लिए बिल्कुल चुप रहते हो। नारद ने कहा, मैं लक्ष्मी को वरूं। वास्तव में लक्ष्मी को वरने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। भगत तो वर न सके। लक्ष्मी नारायण को कैसे राज्य मिला, कब मिला और वह कब कहाँ गए, यह सिर्फ तुम जानते हो। इसलिए तुम मंदिर में जाकर माथा नहीं टेकते हो। समझते हो कि हम ही लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। तुम्हारा माथा टेकना बंद हो गया है। वह कहते हैं यह नास्तिक है जो माथा नहीं टेकते। वास्तव में तुम हो आस्तिक, क्रमशः पुरुषार्थ अनुसार। वह तो नास्तिक हैं जो परमात्मा को नहीं जानते। अभी तुम धन के बने हो, फिर भी माया थप्पड़ लगा देती है, तो अनाथ निधन के बन पड़ते हैं। भले ही बूढ़े हैं, परंतु माया उनको भी जवान बना देती है। माया के तूफान आते हैं। तुम्हें एक दूसरे का हाथ पकड़कर सहयोगी बन इस नई यात्रा पर, बाबा की श्रीमत पर चलते रहना है। सारा मदार है बुद्धि की यात्रा पर। अचल अडोल अंगद की तरह बनना है। अंत में वह अवस्था आनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। धारणा है, एक दूसरे का हाथ पकड़ सहयोगी बन बाबा की श्रीमत पर चलते रहना है। बाबा जो सर्व संबंधों के प्रतीक हैं, उसे बड़े प्यार से याद करना है। जैसे बाबा हर बच्चे को लिहाज देते हैं, इज्जत देते हैं, ऐसे अनुसरण करना है। अपने बड़ों का लिहाज जरूर करना है। और आज बाबा वरदान दे रहे हैं। बाबा कहते हैं कुछ भी नया नहीं है कि पाठ द्वारा विघ्नों को खेल समझकर पार करने वाले अनुभवी मूर्त
भवः। विघ्नों को देखकर घबराओ नहीं, मूर्ति बने रहो तो कुछ हथौड़े तो लगेंगे ही। हथौड़े से ही तो ठोक ठोक कर ठीक करते हैं। तो जितना आगे बढ़ेंगे उतना तूफान ज्यादा पार करने पड़ेंगे, लेकिन आपके लिए यह तूफान तोहफा है अनुभवी बनने की। इसलिए यह नहीं सोचो कि क्या सब विघ्नों के अनुभव मेरे पास ही आने हैं। नहीं, स्वागत करो कि आओ। कुछ भी नया नहीं है, इस पाठ को मैंने पक्का कर लिया। तो ये खेल क्या हो जाएंगे? विघ्न सब खेल बन जाएंगे। स्लोगन है, सत्यता की विशेषता हो तो आत्मा रूपी हीरे की चमक चारों ओर स्वतः फैलती है। सत्यता की विशेषता हो तो आत्मा रूपी हीरे की चमक चारों ओर स्वतः फैलती है। और आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, मम्मा के महावाक्य। अगर कोई यह प्रश्न पूछे कि यह जो अपने को इस संगम समय पर ईश्वरीय ज्ञान मिल रही है, वो फिर से अपने को सतयुग में मिलेगी? अब इस पर समझाया जाता है कि सतयुग में हम स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं। देवताई प्रारब्ध भोग रहे हैं, वहां ज्ञान की लेन देन नहीं चलती है। अब ज्ञान की जरूरत है अज्ञानियों को, परंतु वहां तो सब ज्ञान स्वरूप है, वहां कोई अज्ञानी रहता ही नहीं है, तो ज्ञान देने की जरूरत कहाँ रही? अब तो इसी समय अपने सारे विराट नाटक के आदि मध्य अंत को जानते हैं। आदि में सब कौन थे, कहां से आए, और मध्य में कर्म बंधन में फंसे, फिर कैसे गिरे। अंत में हमको कर्म बंधन से अतीत को कर्मातीत देवता बनना है। जो पुरुषार्थ अब चल रहा है, जिससे हम भविष्य प्रारब्ध सतयुगी देवताएं बनते हैं। अगर वहां हमको यह मालूम होता कि हम देवताएं गिरेंगे, तो वह ख्याल आने से खुशी गायब हो जाती। तो वहां गिरने का ज्ञान नहीं है, यह ख्यालात वहां हो नहीं रहती। हमको इस ज्ञान द्वारा अब मालूम पड़ा है कि हमको चढ़ना है और सुख की जीवन बितानी है। फिर आधा कल्प के बाद अपने प्रारब्ध भोग, फिर अपने आप को विस्मृत कर माया के वश होकर गिर जाते हैं। यह चढ़ना और गिरना अनादि बना बनाया खेल है। यह सारा ज्ञान अभी बुद्धि में है, तो यह ज्ञान सतयुग में नहीं रहता। कई मनुष्य ऐसे समझते हैं कि हम जो भी कुछ कर्म करते हैं, चाहे अच्छे कर्म चाहे बुरे कर्म करते हैं, उनका फल अवश्य मिलता है। जैसे कोई दान पुण्य करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, तो समझते हैं कि हमने ईश्वर के अर्थ में जो भी दान किया, वो परमात्मा के दरबार में दाखिल हो जाता है। जब हम मरेंगे तो वो फल अवश्य मिलेगा और हमारी मुक्ति हो जाएगी। परंतु यह तो हम जान चुके हैं कि इस करने से कोई सदा काल के लिए फायदा नहीं होता। यह तो जैसे जैसे कर्म करेंगे उससे अल्पकाल क्षणभंगुर सुख की प्राप्ति अवश्य होती है, मगर जब तक यह वास्तविक जीवन सदा सुखी नहीं बने,
तब तक उसका रिटर्न नहीं मिल सकता। भल हम किसी से भी पूछेंगे, यह जो भी तुम करते आए हो, यह करने से तुम्हें पूरा लाभ मिला है? तो यह सुनने से वो लाजवाब हो जाते हैं। अब परमात्मा के पास दाखिल हुआ या नहीं हुआ, वो हमें क्या मालूम। जब तक अपनी वास्तविक जीवन में कर्म श्रेष्ठ बने हैं, तब तक कितनी भी मेहनत करेंगे तो भी जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं करेंगे। अच्छा, महाआत्माएं जो हैं, तब तक उन्हों को कर्मों का ज्ञान नहीं है जब तक वो कर्म अकर्म नहीं हो सकते। न वह जीवन मुक्ति को प्राप्त करेंगे। उन्हों को भी यह मालूम नहीं है कि सत्धर्म क्या है और सत्कर्म क्या है। सिर्फ मुख से राम राम कहना, इसमें कोई मुक्ति नहीं होगी। बाकी ऐसे समझ बैठना कि मरने के बाद हमारी मुक्ति होगी, ऐसे को भी बेसमझ कहा जाता है। उन्हों को यह पता ही नहीं कि मरने के बाद क्या फायदा मिलेगा, कुछ भी नहीं। बाकी तो मनुष्य अपने जीवन में चाहे बुरे कर्म करें चाहे अच्छा कर्म करें, वो भी इस जीवन में भोगना है। अब यह सारी ज्ञान हम आत्माएं शिक्षक द्वारा मिल रही हैं कि कैसे शुद्ध कर्म करके अपने वास्तविक जीवन बनानी। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति बाबा। ओम।